या 100 पर, यानी ये परसेंट जो हमारे पास परसेंट हो गया वो बेसिकली दो लफ्ज़ हो गए। एक हो गया लातीनी लफ्ज़ परसेंटम की मुख्तसर शक्ल है, और फ़ीसद जो है वो अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है 100 में से, और जो फ़ीसद की अलामत है वो उसको इससे ज़ाहिर करते हैं, ये इसकी अलामत है। तो अब हम इसका पहला टॉपिक करेंगे कि फ़ीसद बतौर कसर नसब नुमा 100 के साथ। अब देखें स्टूडेंट, जैसे आपके सामने आ रहा है 40% का मतलब, 40% का मतलब है 100 में से 40। अब इसको लिखने का तरीकाकार क्या है? इसको लिखने का तरीकाकार है 40/100। यानी अगर आपको कोई कहे कि 40% कितने होते हैं तो आप कहेंगे 100 में से 40वां हिस्सा, और उसको लिखने का तरीका क्या क्या है? 40/100। इसी तरह दूसरा है कि 60% का मतलब क्या है कि 60 में से 100। यानी अगर अक्सर आप कहते हैं कि एक स्टूडेंट से पूछते हैं कि भाई आपके कितने मार्क्स आए हैं, वो कहता है जी 60% आए हैं, किसमें? मैथ में। उसका मतलब क्या है कि आप फ़ौरन समझ जाते हैं कि उसके 100 में से 60 नंबर आए हैं। इसी तरह 85 का क्या मतलब है? 85% का कि 100 में से उसके 85 मार्क्स आए हैं, और उसको हम लिखते हैं 85/100। तो ये है फ़ीसद को बतौर कसर नुमा लिखने का तरीका। कसर नुमा आई थिंक आप लोगों को पता होगा कि किसी भी चीज़ को जब हम P/Q की शक्ल में लिखते हैं, यानी कोई भी नंबर है जिसको हम 1/2 की फॉर्म में लिख सकें या और इस तरह की मज़ीद फॉर्म में लिख सकें, इसको कहते हैं कसर। ठीक है, चलें अब हम उसकी नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं कि फ़ीसद की कसर में तब्दीली बालिहाज नसब नुमा 100। अब हम उसको मिसाल के ज़रिए बयान करते हैं कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल हमने किसी भी फ़ीसद को, अब ये देखें हमारे पास फ़ीसद है, जैसे कि ये मिसाल के अंदर शो हो रहा है 70%, 22.5%, 45.5%, यानी कि 70%, 22 सही 1/2% या 45 सही 1/2%। उन्होंने कहा कि ये देखिए फ़ीसद के अंदर लिखे हुए हैं, इनको आपने बतौर कसर आसान शक्ल में लिखना है। अब देखिए कसर का तो मैंने आपको बता दिया था कि जिसको हम P/Q की शक्ल में लिख सकें। अब P/Q की शक्ल के अंदर तो ये वैल्यूज़ ऑलरेडी मौजूद हैं, जिस तरह ये वाली वैल्यू है ये P/Q की शक्ल में मौजूद है, लेकिन क्या है कि हमने इसको, अब जिस तरह 70 है ये तो P/Q की शक्ल में नहीं है, यानी कि कसर की शक्ल में नहीं है, तो इसको आसान सा तब्दील करने का तरीका क्या होता है कि किसी भी परसेंटेज को जब आपने सिंपल कसर नुमा में तब्दील करना है तो आपने उसको 100 से डिवाइड कर देना है। 70/100, या जिसको चलो मैंने टेढ़ा करके लिख दिया, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 70/100। ठीक हो गया। अच्छा, अब दूसरा आ गया 22 सही 1/2। अब डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो मैं आपको सही खोलने का तरीका बताता हूँ कि सहियों को खोलते कैसे हैं। देखें, जब भी किसी सही को खोलना है, सही किस फॉर्म में होती है कि इसका ये वाला पोर्शन होता है, ये इसका ऊपर वाला पोर्शन है और इसका ये नीचे वाला पोर्शन। ठीक है, आपने क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो क्या बन जाएगा 22/2, कितना बन जाएगा 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4। अब जो ये वाला होता है इसको इसमें ऐड कर देते हैं, जो भी ऊपर मौजूद होता है वो कितना है 1 है, तो +1, ये कितना बन गया 45। तो यानी कि अब हम फिर इसको कसर में लिखते कैसे हैं, यानी कि इसको जो सिंप्लीफाई किया है हमने सही को 45 और बटा क्या आ जाएगा, ये जो नीचे वाली रकम होती है यही इसके बटा में आ जाती है, यानी कि ये अब आ गया 45/2%। लेकिन अभी हमने इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि हमने इसको सिंपल, ये देखें ना इसके साथ परसेंटेज का निशान आ रहा है, ये इस परसेंटेज का निशान इसमें नहीं आना चाहिए, हमने इसको कसर की शक्ल में लिखना है जिसमें से परसेंटेज ख़त्म हो जाए। तो मैंने जैसे आपको अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था कि 70% को कैसे तब्दील करना था कि उसको 100 से डिवाइड कर देना, तो इसमें भी सिंपली हम वही वाला काम करेंगे। 45 2 ज़रब 100, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा 45/200, 45/200। ठीक है, अब आप इसको मज़ीद अगर सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो वो भी ठीक है, ये भी आपका आंसर ठीक है, लेकिन जब आपके पास कोई चीज़ सिंप्लीफाई हो रही हो तो आपने हमेशा उसको सिंप्लीफाई करना है। अब आप ये देखें कि अगर आप 5 का पहाड़ा पढ़ें तो 5 निम 45 होता है, तो उसको 5 से तकसीम किया तो ये 9 बच गया, और 5 चौके 20 और ये 0 वैसे का वैसे। तो ये हमारे पास क्या इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया 9/40। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये शक्ल जो 45/200 थी ये भी ठीक थी, लेकिन क्योंकि ये कटते थे ऊपर नीचे सेम रकम से तकसीम हो रहे थे, इसलिए हमने उनको तकसीम कर दिया और अब बच गया 9/40। ठीक है, अब हम इसके बाद इसके तीसरे पार्ट पे आ जाते हैं, वो है 45 सही 1/2। देखिए, अभी जैसे मैंने आपको ऊपर वाले पोर्शन के अंदर बताया था, ऊपर वाले पोर्शन के अंदर मैंने आपको बताया था कि देखें कि हम क्या करते हैं कि नीचे वाली रकम जो होती है इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम क्या करेंगे
45 को 2 से ज़रब देंगे, 2 पंजे 10, एक ऊपर हासिल आया, 2 चौके 8 और 1 9, ये जो एक इसमें जमा हो जाता है, ये 90 बन गया। फिर मैंने आपको क्या बताया था कि जो ऊपर रकम मौजूद होती है उसको इसमें ऐड कर देते हैं, वो कितनी है 1, तो +1, ये बन गया हमारे पास 91। तो अब इसकी सिंप्लीफाइड शक्ल क्या आ गई कि 91, अभी जैसे कि ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि देखें जो रकम हमारे पास आंसर में आती है वो एज इट इज़ ऊपर आ जाती है और नीचे वाली रकम वैसे के वैसे नीचे मौजूद रहती है। तो अब हमने जब इसको सिंप्लीफाई किया तो इसका आंसर आया 91, तो नीचे वाली रकम वैसे की वैसी रहेगी और साथ ये % का निशान। तो अभी हमने इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है क्योंकि हमने इसे सिंपल कसर के अंदर लेकर आना है। तो हम क्या करेंगे, 91 2 ज़रबे, मैंने आपको क्या बताया था कि 100 से उसको तकसीम कर देना है, तो इसका आंसर क्या आ गया 91/200। ठीक है, अब ये दोनों रकमें आपस में तकसीम नहीं होती तो इसलिए हमने इसका आंसर लिख दिया। तो ये हमारे पास तरीका था कि किसी भी फ़ीसद को कसर में तब्दील बालिहाज 100 नुमा के बता रहे हैं कि अगर आपके पास कोई कसर दी हुई हो, तो उसको आपने % फ़ीसद में तब्दील कैसे करना है, यानी किसी भी कसर को 100% से ज़रब देकर फ़ीसद में तब्दील करना, ये कैसे अमल किया जाएगा। तो इसके लिए हम नीचे वाली मिसालों पर गौर करते हैं। देखें, पहली रकम लिखी हुई है 7/20, ये पहला इसका सेक्शन है। ठीक है, कहता है इसको आपने दी गई कसरों को फ़ीसद में तब्दील करें। तो मैंने आपको बताया था कि जिस तरह हम वहाँ पर जो आम जो फ़ीसद था उसको कसर में तब्दील करने के लिए 100 से तकसीम करते थे, तो इसमें इसका अपोजिट करेंगे। यानी अब अगर आपने किसी भी कसर को फ़ीसद में तब्दील करना है तो आप क्या करेंगे, उस कसर को एज इट इज़ लिख लेंगे और उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है 100% से। अब इसके बाद ज़रूरी होता है कि आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के देखें, एक ज़ीरो इस ज़ीरो से कटती है, इसको इससे काट दिया, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, ऐसे ही है। तो अब ये ऊपर क्या बच गया 7 ज़रब 5, तो 7 ज़रब 5 कितना होता है, वो होता है 35। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, इसी तरह अब नेक्स्ट हमारे पास जो सेक्शन है वो क्या है 9/20। अभी जैसे मैंने आपको ऊपर करके दिखाया है कि 9/20 ज़रबे हमने किससे इसको ज़रब देना है 100% से। तो अब देखें इनमें कोई चीज़ करती है आपस में, यस, ये ज़ीरो जो है वो एक ज़ीरो से कैंसिल होता है, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। अब 9 5 ये कितना होता है 45। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अभी देखें हमने इसके साथ, क्योंकि ये % का निशान है तो ये % का निशान इसके साथ भी लगाना है और % का निशान इसके साथ भी लगाना है। जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, वहाँ पर हम % को ख़त्म करते थे, 100 से तकसीम करते थे तो % का निशान ख़त्म हो जाता था। अब हम आम कसर को लेकर चल रहे हैं, आम कसर को हम फ़ीसद में तब्दील कर रहे हैं, इसलिए इसको 100% से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास % यानी कि फ़ीसद का निशान लगाना लाजमी हो जाता है। इसी तरह अब ये नेक्स्ट कसर देखें कि हमारे पास नेक्स्ट कसर जो है वो 7/5 है। 7/5 को करने के लिए क्या करेंगे, अब तो आप लोगों के जहन के अंदर ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि आपने इसको फ़ीसद में तब्दील करना है, तो इसको 100% से आपने ज़रब दे देनी है। तो अब क्या करेंगे, हमारे पास देखें क्या इससे कोई चीज़ करती है, यस। हम अगर 5 का पहाड़ा पढ़ें, 5 एकम 5, तो 5 दूनी 10 हो गया और ये ज़ीरो वैसे का वैसे बच गया। देखिए ये ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर क्या था, पहले 0 से 0 कटती थी, फिर 2 पंजे 10 जाता था। अब हमारे पास 0 तो नीचे नहीं थी, हमने क्या किया 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 और 0 जो है वो वैसे का वैसे लगा दिया। तो 20 ज़रब 7, आई होप कि आप लोगों को आता होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर करके देख लेते हैं। 7 0 0 और 7 दूनी 14, तो ये बन गया 140। तो इसके साथ क्या लगाना है, % का निशान लगाना है। इसी तरह आखिर में क्या बच गया 1/3 यानी कि 1/3, उसको भी सिंपली उसी तरह 1/3 ज़रबे 100%। अब देखें 100 जो है वो 3 पर तकसीम नहीं होता, लेकिन हम उसको सिंपली तकसीम करके देखेंगे कि क्या हमारे पास इसका आंसर आता है। तो उसको हम करने के लिए क्या करते हैं, 100 को अंदर रखते हैं और उसको 3 पर तकसीम करेंगे। 3 तिया 9, 1 बचा, ये इसको माइनस करते हैं यहाँ पर, ठीक है, 1 बचा। अब ये 0 यहाँ से उतारी, फिर 3 तिया 9, फिर 1 बचा। अब देखिए ये सिंपल पहले भी 1 बचा था, अब भी 1 बचा था। तो अगर हम इसी को इसी तरह चलाते जाएंगे तो ये हमारे पास जो है
एक एक बचता आएगा और ये सिलसिला चलता रहेगा जो कि ना ख़त्म होने वाला है। तो हम इसको यहाँ पर स्टॉप करते हैं और इसको एक कसर के अंदर तब्दील कर लेते हैं। वो क्या है हमारे पास, ऊपर वाला यहाँ पर पहला पोर्शन यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। जो तकसीम कुनिंदा है वो नीचे आ जाता है और जो बाकी बचता है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया 33 सही 1/3% इसका आंसर आ गया। ठीक है डियर स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। चलिए अब उसके बाद हम उससे नेक्स्ट पोर्शन पे आ जाते हैं। ये है फ़ीसद को इशारिया में तब्दील करना। बड़ा अच्छा और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स ये, कि अगर आपने किसी भी रकम जो फ़ीसद में दी गई है उसको आपने इशारिया में तब्दील करना है। अभी देखिए इशारिया और फ़ीसद, इशारिया की तरफ मैं आता हूँ। फ़ीसद से आपको एक चीज़ समझ आ गई कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी क्या किया, या तो 100 से ज़रब देते थे या 100 से तकसीम करते थे। 100 से ज़रब कब देते थे, जब हमने उसको फ़ीसद में तब्दील करना होता था। तकसीम कब करते थे, जब हमने किसी परसेंटेज को, फ़ीसद को सादा कसर के अंदर तब्दील करना होता था। अब ये तीसरा एक और आ गया कि जैसे कि ये 54% है, इस 54% को हमने कन्वर्ट करना है किस में, इशारिये में तब्दील करना है। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि फ़ीसद ख़त्म करने के लिए सबसे अहम चीज़ तो ये होती है कि आपने उसको 100 से तकसीम कर देना होता है, जैसे कि हमने पहली वाली मिसाल के अंदर किया था। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो हमने क्या किया 54/100। अब डियर स्टूडेंट्स आपको एक चीज़ का अंदाज़ा होगा कि देखें, मैं आपको बताता हूँ, शायद आपने पहले भी पढ़ा होगा लेकिन मैं आपको दोबारा क्लियर करता जाऊँ कि जब हमने किसी रकम को इशारिये में तब्दील करना है तो नीचे जितनी ज़ीरो मौजूद होती हैं, 100 के साथ जितनी ज़ीरो मौजूद होती हैं उतने के बाद इशारे रहते हैं। जिस तरह हमने 54 को, अगर 54 तकसीम 10 है और कोई आपसे कहे आपने इसको इशारे में तकसीम करना है, अब 54 का इशारिया जो है वो यहाँ पर मौजूद है। अब इसके नीचे देखें ज़ीरो कितनी मौजूद हैं, 1, तो ये इशारिया एक हिस्सा चलकर यहाँ पर आ जाएगा। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा 5.4, यानी कि ये इशारिया जितनी ज़ीरो हैं उतना ट्रैवल कर लेगा। ये इशारिया यहाँ पर था तो ये चलकर यहाँ पर आ गया, ये बन गया 5.4। तो अब हमारे पास असल क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास असल क्वेश्चन में मौजूद है 54/100। तो अब हमारे पास देखें इशारिया यहाँ पर मौजूद, सिफरें कितनी हैं, नीचे 2, तो इशारिया कहाँ से चल के कहाँ जाएगा, 1 2, यानी कि ये आ जाएगा 0.54। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया 0.54। डियर स्टूडेंट मुझे लगता है कि आपको ये क्लियर हुआ होगा, लेकिन अब हम मज़ीद आगे और एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं तो इससे इंशाल्लाह आपको मज़ीद इसकी क्लैरिटी आ जाएगी। अब देखिए आपके पास एक सही दी हुई है 16 सही 1/2%। देखिए पहले तो हम इसको सॉल्व करते हैं ना, क्योंकि हमारे पास ये सही है, इसको सॉल्व करना लाजमी है। वो अभी आपको मैंने पहले क्वेश्चन के अंदर बताया था कि कैसे करते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 16 ज़रबे 2 कितना हो गया, 32 हो गया। ऊपर क्या है +1, जो मैंने बताया था ऊपर वाला प्लस हो जाता है, तो 33/2 बन गया। ये बन गया 33/2% बन गया, ठीक हो गया। अच्छा 33/2 को भी तो हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, 33 को हम लिख सकते हैं ऐसे 33/2 को 33 तकसीम 2, 2 एकम 2, माइनस किया तो 1 बचा, फिर ये 3 उतार लिया, 2 छिके 12, कितना बचा 1। अब जब देखें क्या 2 1 पर तकसीम होता है, नहीं होता। हम क्या करते हैं यहाँ पर लगाते हैं इशारिया और एक 0 उतार लेते हैं। अब बन गया 2 पंजे 10, तो यानी कि 33/2 को हम लिख सकते हैं 16.5%। अब देखिए 16.5% तो आ गया, लेकिन हमने कहा था कि इस फ़ीसद को इशारिये के अंदर तब्दील करना है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे कि 16.5/100। चल ये वाला काम तो हमारे पास हो गया। अभी देखिए मैंने आपको बताया था कि हमने क्या करना होता है कि जहाँ पर हमारा इशारिया होता है और नीचे जितने ज़ीरो मौजूद होती हैं उतने गिनकर हम इशारिये को आगे ले जाते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास देखें 16.5 तो पहले का पहले मौजूद है। अब हमने इशारिया यहाँ पर मौजूद है, नीचे कितने हिस्से हैं 2, तो हमने 2 इशारिये को 2 पॉइंट्स आगे लेके जाना है। यहाँ से उठ के यहाँ आएगा 1 पॉइंट, दूसरा यहाँ पर आएगा, तो ये क्या बन जाएगा 0.165, ये इसका आंसर बन गया। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। चलिए अब मैं आपको मज़ीद क्लैरिटी के लिए थर्ड इसका जो ऑप्शन है, थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, ये इसका थर्ड पोर्शन है, उसकी तरफ आते हैं। 27 यानी कि 27 सही 1/3। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि हम इसकी सही खोलेंगे। सही खोलने का क्या तरीका है, अब तो आपके जहन में आ जाना चाहिए कि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 27 को 3 से मल्टीप्लाई, 3 सते 21, 2 हासिल आया ऊपर, 3 दूनी 6 और 2 8, 81 बन गया।
ये हमारे पास कितना है +1, ये +1 हो जाएगा तो कितना बन गया 82। तो ये हमारे पास क्या बन गया 82/3%। अब देखें 82 को हम मज़ीद इस तरह लिख सकते हैं तकसीम जिस तरह हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में, क्योंकि हम तो इसको इशारिया में लेके आना चाह रहे हैं ना, तो हमें बटा में नहीं चाहिए, हम इसको मज़ीद इसमें तकसीम करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, माइनस किया तो 2 बचा और ये ऊपर वाला 2 नीचे उतारा, क्यों? क्योंकि 2 इस पर नहीं जा रहा था। 3 सते 21, 1 बचा, 1 बचा। तो अब आप क्या करेंगे इशारिया लगाएंगे, इशारिया के बाद एक ज़ीरो लगता है। जब हमारे पास कुछ रकम तकसीम ना हो रही हो तो हम क्या करते हैं कि एक ज़ीरो लगाते हैं और यहाँ पर इशारिया लगाते हैं। अब ये कितना जा रहा है 3 तिया 9। अब आप कहेंगे कि इससे आगे हम मज़ीद तकसीम क्यों नहीं कर रहे? डियर स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कि देखें ऊपर जब हमारे पास 1 बचा तो हमने 3 से तकसीम किया तो 0.3 आ गया और हमने किया तो उसके नीचे फिर 1 बचता है, फिर हम 3 से तकसीम करेंगे फिर 1 बचेगा, तो ये सिलसिला चलता जाएगा। इसलिए हम इसको यहीं पर स्टॉप करके सिर्फ ये वाली वैल्यू ले लेंगे कि यानी हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ गई 27.3%। तो अभी मैंने आपको क्या बताया था कि हमने परसेंट को ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं 100 से तकसीम कर देते हैं। चलें, अब ये फिर वही ऊपर वाले बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन जैसा हो गया जैसे कि हमने यहाँ पर किया था 16.5/100 था। तो अब हमारे पास कितनी सिफरें मौजूद हैं 1 2, तो इशारिया यहाँ पर मौजूद है। कहाँ उठ के जाएगा यहाँ से उठकर 1 2 इसके बाद इशारिया आ जाएगा। तो ये हमारे पास रकम का आंसर क्या आ गया 0.273। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा ये हमारा लेक्चर आज का, जिससे आपको फ़ीसद के हवाले से जो इशारिया में तब्दील करने के हवाले से काफ़ी चीज़ें पता लगी होंगी। चलें, अब एक मैं आपको इम्पॉर्टेंट एक चीज़ में बताता जाऊँ कि सतह ज़मीन पर जो पानी है आपको पता है कितना % है? वो है 71%। 71%, यानी जो ज़मीन है उसके ऊपर पानी जो मौजूद है वो 71% मौजूद है। आपने बताना है सतह ज़मीन पर खुश्की कितनी है। पानी तो 71% है, खुश्की कितनी है? बिल्कुल आसान सा इसका आंसर है, तो जो कि आपने कमेंट्स के अंदर देना है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी आपके लिए मुफीद साबित होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद आगे अपने सिलेबस के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।